तो शुरू में स्टार्टिंग में हम इन 4 डेज में क्या करने वाले हैं, पहले हम उस पे जाते हैं ताकि आपको पता लगे हमारा सेशन क्या होगा, हम क्या क्या चीज कर पाएंगे और उसके बाद हम किन किन चीजों के आंसर दे पाएंगे। फिर वन बाय वन हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया वो क्लियर करेंगे, रोल ऑफ नंबर्स हो गया, हीरो के मेथड को, और जितने भी न्यूमरोलॉजी के मेथड यूज किए जाते हैं उन सबको भी हम लोग देखेंगे कि किन किन के क्या क्या यूज होते हैं। बट वैदिक न्यूमरोलॉजी और चैल्डियन न्यूमरोलॉजी इन दोनों के पूरे प्रोस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और आपको एक बढ़िया सा एक कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म का एक शीट प्रोवाइड करेंगे। आपके उसमें क्या कर सकते हैं, जितना भी हम लोग उसमें सीखते जाएंगे आप उस शीट के अंदर उसको फिल करते जाएंगे। अभी सेकंड सेशन से के स्टार्टिंग में ही हम आपको मनोज आपको सबको शीट दे देगा। अगर जिनके पास प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप उसको फिल करेंगे ना, आप देखोगे सारे नंबर्स का जितना भी मिरेकल हमारी कुंडली के अंदर है ना, वो सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं आपको शेयर भी करूंगा। उसके बाद हम कुछ केस स्टडीज हमारे जो डाउट सेशंस में भी या जिन जिन के साथ जो जो चीजें हुई हैं उनको शेयर करेंगे। हमारे 1 से 9 तक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पहले आ जाएंगे। फिर हम लोशु ग्रिड की टेक्निक पे काम करेंगे। लोशु ग्रिड जैसे हम जन्म कुंडली बनाते हैं ऐसे न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली होती है, न्यूमेरोस्कोप उसको बोलते हैं, उसको किस तरीके से बनाएंगे। ये 2 मेथड हम बनाएंगे, एक लोशु ग्रिड बनाएंगे और एक वैदिक ग्रिड बनाएंगे। इनके बहुत सारे योग होते हैं, 8 मेजर योग होते हैं और 70 के आसपास कॉम्बिनेशन होते हैं जो जबरदस्त रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं किसी की भी नेचर बताने में, आपके साथ क्या हुआ होगा, सारे टेस्टिमोनी के साथ मैं इसको आपको शेयर करूंगा। फिर हमारे पास कंपैटिबिलिटीज, किनकी एनर्जी मिलती है किनकी एनर्जी नहीं मिलती है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता। फिर हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस। आमतौर पे ये वाला जो मेथड आपको मिलेगा ना, ये सभी न्यूमरोलॉजिस्ट यूज करते हैं और ये बहुत पुराना मेथड है, ये किसी का अपना बनाया हुआ नहीं है। कीरो का मेथड है, कीरो की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। आप अमेजोन से कोई भी बुक आप परचेज करोगे तो सारा मटेरियल उसके अंदर है। ड्राइवर और कंडक्टर के जो कॉम्बिनेशन हैं, इसको करने के बाद इसमें कुछ चीजें हम ऐसी निकालेंगे जो हमारी लाइफ पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं। मैं जैसे एक आध मेथड आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ कि 5 नंबर जो होता है ना, वो एक बैलेंस का नंबर होता है। ये सारा हम करेंगे। आमतौर पे किसी भी न्यूमरोलॉजी के पैटर्न में जाएंगे ना, 5 नंबर लगा लो, 5 नंबर लगा लो, 5 नंबर है, ये ऐसा नहीं है। नहीं तो हर आदमी 5 नंबर लगा के यूज करता रहेगा। 6 नंबर वीनस का है, लग्जरी का है, 6 लगा लो, ऐसा नहीं है। ये जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत घिसा पिटा हुआ मेथड है जो पुराने टाइम से ना चला आ रहा है। आज मेथड चेंज हो चुका है। आपके पास कौन सी लॉबी है, किस लॉबी की पावर आपको चाहिए, वो नंबर हमें हमें लेना चाहिए। और मिसिंग नंबर के बारे में ना लोगों को कंसेप्ट क्या है, एक एक मिसकंसेप्ट क्या है कि जो नंबर आपके पास नहीं है वो एनर्जी आप लेके आओ। आप एक चीज देखो, अगर आपकी फैमिली के अंदर सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी मतलब अपोजिट नेचर का नहीं है, तो ये अच्छी बात है ना कि अपोजिट नेचर का आदमी भी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अपोजिट नेचर का बंदा नहीं है तो ये अच्छी बात है। सेम डेट ऑफ बर्थ काम करती है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे बाकी नंबरों से अपोजिट है, तो इट इज ए गुड। बट वो लोग क्या करते हैं, मिसिंग नंबर है उसको ले आओ। तो वो एनर्जी को हमें पहचानना है कि एनर्जी हमें चाहिए या नहीं चाहिए। ये इस मेथड में हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट जो हम लोग संडे के थर्ड पार्ट में जो आएंगे, थर्ड सेशन के अंदर हम लोग मिसिंग नंबर के कंसेप्ट में आएंगे, जिसके बारे में थोड़ा मैंने अभी आपको क्लियर भी किया। पूरा मिसिंग नंबर कंसेप्ट कैसे चलेगा, पर्सनल ईयर और मंथ का कैलकुलेशन कैसे चलेगा, डेली आप कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मेरा पंजाब केसरी में न्यूमरोलॉजी के ऊपर डेली राशिफल आता है, हर नंबर क्या कहता है, हर नंबर क्या कहता है, मनोज आप कुछ शेयर भी कर देगा। तो आप उसको डेली बेसिस पे बना सकते हो कि किस तरीके से ये राशिफल बनते हैं, आज का दिन कैसा रहेगा, आज लकी क्या है। फिर उसके बाद हमारा फॉर्म, हमारा बिजनेस, हमारा ब्रांड नेम, हमारा लोगो, हमारे बच्चे का नाम और हमारा नाम किन एनर्जीज पे काम करना चाहिए, वो हम थ्रू इस मेथड के थ्रू इसको एनालिसिस करके रेक्टिफाई करेंगे। फिर हमारे पास वैदिक का ग्रिड लेंगे। इसमें हमारे पास 70 के करीब, 70 से ज्यादा ऐसे योगास हैं, ऐसे मैजिकल कॉम्बिनेशन हैं जो आप किसी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी प्रिडिक्ट करोगे ना तो वो हिल जाएगा कि यस हाँ ये हो रहा है। बट क्या इसका यूज हम लोग उसको सिर्फ हिलाने के लिए करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होता है, अगर किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ दिया या किसी का कुछ नंबर है, उसको एनालिसिस करके उस कॉम्बिनेशन से मैच करना है कि क्या ये वाला एनर्जी काम में आ रहा है नहीं आ रहा।
और अगर ये वाला एनर्जी काम में आ रहा है तो गुड, और ये नेगेटिव आ रहा है तो इन नंबरों को हमें हटा देना उसकी लाइफ से, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो जब तक हम उसके ट्रीटमेंट और कॉम्बिनेशन को मैच नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कर पाएंगे। इसी से ही कनेक्टेड हम पूरा का पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और मोबाइल नंबर भी हमारे साथ बहुत ज्यादा एक अच्छी मोड में अटैच्ड हो गया है, और सबसे ज्यादा नंबर्स अगर देखें तो मोबाइल के ही यूज होते हैं। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ना हम वैसा प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि आपको कौन सा कैरियर चूज करना है, आपको क्या करना है। उसका रीजन ही है कि जो मोबाइल नंबर्स हैं वो बदले जा सकते हैं, आप पैसे लेके कोई भी नंबर बदल सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते। डेट ऑफ बर्थ जो आपको मिल गया बाय डिफॉल्ट वो आपके पास है। तो कुछ लोग सिर्फ मोबाइल नंबर से कि हम आपको ये करियर करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो गलत मेथड है, क्योंकि नंबर तो आप चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने मोबाइल नंबर की एनर्जी से वो नंबर्स अपने डेट ऑफ बर्थ को पुश कर सकते हो, जिससे वो नंबर्स आपकी लाइफ में और अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। बट अगर हम बोलें कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी सब कुछ करता है तो वो गलत पैरामीटर हो जाएगा, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। इसके बाद अच्छा, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज की डेट में न्यूमरोलॉजी का और मोबाइल का बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारे लास्ट सेशन बचेंगे, इसमें कुछ आपको एक ऐसा रिसर्च हम लोग दे रहे हैं जो आमतौर पर न्यूमरोलॉजी के कैरिकुलम में नहीं मिलता, यानी कि ब्रिज नंबर का कॉन्सेप्ट। ये जो ब्रिज नंबर है ये मैंने इसको इन्वेंट किया है। अब तो खैर काफी जगह इसको लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो क्लासेस ले रहे हैं या जिन लोगों ने सीखा है वो लोग कर रहे हैं। ब्रिज नंबर के कंसेप्ट को हम क्यों लेके आए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोलॉजी में टाइमिंग की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो आप देखो, अगर कोई 1 जनवरी को बच्चा पैदा हुआ है या 3 को पैदा हुआ है, तो एक ही दिन में लाखों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, उनका सेम सिनेरियो नहीं बनेगा कभी नंबर्स का। तो ब्रिज नंबर से हम लोग एक ऐसा नंबर निकालने की कोशिश करते हैं जो आपकी लाइफ को कनेक्टिविटी देता है। तो ये कंसेप्ट कुछ हमारे गुरुजी ने, जो मेरे अपने गुरुजी, उन्होंने कुछ आइडिया दिया, उसको और रिसर्च किया, रिवाइव किया, क्योंकि ज्योतिष बिना गुरु के, बिना मेंटोर के आपको पता नहीं होता है। तो जैसी वहां से कुछ चीज मिली, रिसर्च किया, क्योंकि आईटी बैकग्राउंड में होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करके और रिसर्च करके अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो ब्रिज नंबर ने बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया। अब इसके क्या रिजल्ट आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ये सारा का सारा आप टेस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ रिसर्च, जिनके चार्ट्स को आप लगाओगे। तो ये भी हम लोग बड़ा अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल सेशन है, फिर हम हेल्थ के लिए कुछ लेंगे और इंट्यूशन की कुछ टेक्निक्स को लेंगे। हालांकि इंट्यूशन की टेक्निक्स को हम ऑफलाइन अगर वर्कशॉप में करते हैं तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, बट यहाँ कोशिश करेंगे कि इस टेक्निक को हम लोग यूज करें, और इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग होरा नंबर निकालते हैं, यानी कि इस समय का कौन सा नंबर काम कर रहा होता है, जो रूल कर रहा होता है। तो आप इनके बेस पे ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो कि वो आपके पास कोई पर्सन आए, आप भी जजमेंट करके बता दोगे कि यस, आप किस लिए आए हो या क्या रीजन है, आज आपकी लाइफ में क्या हुआ हो। जो लोग डिवाइन से कनेक्टेड है, मेडिटेशन से, रेकी से, वो इसको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो टैरो कार्ड में भी एक इमेज, एक तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये वाला। फिर उसके बाद मैच मेकिंग का कंसेप्ट है, प्रश्न कुंडली की हम 4 मेथड करेंगे, और एडवांस वैदिक और लाल किताब, आपने सुना होगा लाल किताब, जो एक पूरा का पूरा शास्त्र है ज्योतिष का, वो रेमेडीज के लिए यूज किया जाता है। तो हमने उसकी कुछ टेक्निक्स को भी इसके साथ कनेक्ट किया है, ताकि अगर आपको किसी को रेमेडीज देनी है या कुछ करना है तो आप लाल किताब के मेथड को भी यूज कर सकते हो। उसका एक रीजन क्या है, देखो इतना ब्यूटीफुल कैरिकुलम बनाने का एक रीजन क्या है। जैसे अभी अंकुर जी ने बोला कि भाई मैं भी बहुत ज्यादा बिलीवर नहीं हूँ, भाई आईटी में भी है और एजुकेशन फील्ड में भी है, तो रिसर्च करते हैं, सबने बोला। वाक्य में जो रिसर्च करता है ना, और जब तक उसको लॉजिकल पावर नहीं पता लगेगी क्या ये लॉजिक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा कि हम इस पे काम करें या नहीं करें। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा 3 दिसंबर का डेट ऑफ बर्थ है, जहां भी जाते हैं 3 नंबर की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी है, ये एनर्जी है। बट आपको सच बताऊं, मेरे साथ 4 नंबर का एनर्जी ज्यादा काम करता है, और मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर ही नहीं। तो मैं बड़ा परेशान था कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं कर रहा मेरे साथ, क्योंकि 3 नंबर का एनर्जी, हाँ अंदर से मैं सात्विक हूँ, नॉन वेज भी नहीं खाता, ड्रिंक भी नहीं पीता, लेकिन रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गुरु को भी रिसर्च नहीं कराता 3 नंबर, 4 नंबर रिसर्च कराता है। तो 4 नंबर कहां से आया? तो जब टाइमिंग के कनेक्शन को मैंने कनेक्ट किया, पता लगा कि 4 नंबर मेरा कनेक्टिंग नंबर बनता है, तब आइडिया लगा कि यस, ये चीज काम करती है। फिर जब अपने नाम को चेंज किया, तो आप जब अपने नाम को चेंज करते हो
तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर मिसिंग है तो इसको ले आया। आप जिस नंबर को चेंज कर रहे हो, अगर वो मान लो आपने किसी एक एम्प्लॉय को रखा और वो एम्प्लॉय कसम खा के आया हुआ है कि मैंने अपने बॉस की ना वाट लगा देनी है, यानी कि मैंने इसको काम नहीं करने देना, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप समझो उसका एनर्जी ऑफिस के लिए गलत है। ऐसी एक ऐसा बंदा राजा के लिए गलत है। अब होगा क्या, राजा के लिए भी गलत हो गया और बॉस के लिए भी गलत हो गया। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो प्राइम नंबर होता है ना, अगर वो नेगेटिव नंबर आ गया तो हमारे लिए भी गलत। अब हमें उसको चेक कैसे करना है, हमारे को कंबाइन करके इन सारी मेथोडोलॉजी को लगाना पड़ेगा। तो ये कैरिकुलम इंडिया में दी बेस्ट है, क्योंकि अभी तक नहीं है बट अब कॉपी हो रहा है, तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, सारे नोट्स आपको मिलेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। और एक आपको जो टूल देंगे वो बहुत अमेजिंग है, यानी कि सारा कुछ करने के बाद आपको एक पूरा एक सॉफ्टवेयर टाइप का एक एक्सेल का टूल मैं प्रोवाइड करूंगा, वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालना है, जो जो आप सीख रहे हो, दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, वैदिक ग्रिड कौन सा है, इस साल का ग्रिड कौन सा है, आपका ब्रिज नंबर कौन सा है, आपके मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं, आपके फोन नंबर का स्ट्रेंथ क्या है, वो सारा का सारा एक्सेल ही कैलकुलेट करके दे देगा। बस आपको सिर्फ क्या करना है, उसको एनालिसिस करना। लेकिन वो सब करने से पहले हम उसको प्रैक्टिकल मेथड से ना खुद करेंगे, यानी कि हमें हाथ से भी निकालना आना चाहिए। तो हमने दो मेथड बनाए, एक हमने ट्रेनिंग मेथड बनाया और एक हमने सॉफ्टवेयर मेथड बनाया। सॉफ्टवेयर मेथड लास्ट में आपको देंगे जब आपका वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा, और ट्रेनिंग मेथड वाली स्क्रीन अभी इस सेशन के बाद मनोज आपको नोट्स के साथ सेंड कर देगा। मैं उसका एक प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्टल साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।